वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रूसी हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए आज़म का दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में पाक रूस ताल्लुकात की मज़बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास की सदारत करना एजाज़ है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के बाद खुसूसी परवाज से वापस वतन रवाना। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान से मुतालिक इंतहाई मज़बूत पैगाम। मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रगुजार हूँ। 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब किया गया है। खुसूसी कमेटी के इजलास में PTI MWM मेंबरान ने शिरकत नहीं की। और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान का कहना था कि PTI अरकान आज कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। PTI का मुसव्विदा भी नहीं पेश हो सका। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। वफाकी आईनी अदालत बनेगी या नहीं, सियासी हलचल का दोबारा आगाज। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल शाम तलब। दोनों ऐवानों में आईनी मुसव्विदे के हवाले से तरमीम पेश की जाएंगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। बानी PTI का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। साबिक वज़ीर आज़म को चांसलर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तुलबा का एहतजाज जारी। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़ फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामा रही में मुलव्विस 100 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तुलबा सरापा एहतजाज। सरगोदा में तुलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी। मुलव्विस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती पर गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में, एक बच्ची का नाम दिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गई जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मन घड़त खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। बच्ची रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। तालिबात को कहा था अपना मसला चांसलर को बताएं। तालिबात को उकसाया नहीं, उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की प्रोफेसर शबनम गुल वजीर ने वज़ीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत की है कि वज़ीर आला को बता दिया था कि वो एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। गलीज और बेहुदा सियासत शरीफ खानदान का पेशा है। वाक़या पंजाब कॉलेज में हुआ और राजकुमारी मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि PTI ने आप और आपकी जमात की तरह कभी गलीज और बेहुदा सियासत नहीं की। PTI पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय वाक़ये की शफाफ तहकीकात की जाए। इंसाफ देने के बजाय मरियम नवाज इंतजामिया एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठियाँ बरसा रही हैं। दहशतगर्द PTI नहीं बल्कि नून लीग है जो तलबा पर लाठियाँ बरसा रही है। गजा में सेहूनी फौज के बहिमाना हमलों के नतीजे में 24 घंटों में मज़ीद 61 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में सेहूनी फौज के अलसुब किए गए हमलों में 5 फलस्तीनी जान से गए। रफा खान यूनिस समेत शुमाली और वस्ती गजा में भी शदीद बमबारी। जबालिया में सेहूनी दरिंदगी का 12वां दिन। सेहूनी फौज लोगों को घरों में महसूर करके जिंदा जलाने लगी। शुहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई।
सिहोनी फौज की लबनान में दरिंदगी से मजीद 20 शहरी शहीद। नबातिया में बल्दिया की इमारत पर हमला, मेर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जान से गए। ताइफ शहर के इलाके काना और रयाक में बमबारी से 15 शहरी लुक़्मा अजल बने। बैरूत और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह ने भी सिहोनी फौज पर 24 हमले कर डाले। कई सिहोनी हलाक व जख्मी। एक ही बार में दोहर मेज ड्रोन में मरकावा टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया। अमेरिका ने गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इसराइल को 30 रोज का वक्त दे दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने हम मनसबों के नाम खत में सूरत हाल बेहतर ना बनाने पर फौजी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। खत में कहा गया है कि अमेरिका को गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए इसराइली हुकूमत के फौरी इक़दाम चाहते हैं। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले ग्रुप नेहोन हिदानको के हिरोशिमा की गजा में होने वाले मजालिम पर अखबार मीमा की रोते हुए कहा कि हैरान हूँ कि गजा में जारी जंग बंदी के लिए काम करने वालों को अमन का इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन नोबेल इनाम के लिए हमें मुंतखब किया गया। गजा में अपने खून आलूद बच्चों को गोद में लिए माँ बाप की तस्वीर देखकर उसी बरस पुराना जापान याद आ जाता है, जब जॉन एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप छीनकर उन्हें यतीम कर दिया गया था। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कुंबर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान आज़ाद। पुलिस सर्जन टीम ने कब्र कुशाई के बाद नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। कत्ल केस में सिंध पुलिस ने कुछ मुल्जिमान एहलकार पंजाब से गिरफ्तार किए। केस में नामजद साबिक DIG और साबिक SSP का सुराग ना लग सका। मैं समझता हूँ कि PTI ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि जिन्होंने अपना जो एक एहतजाज की कॉल थी वो इस सेंसिटिविटी को समझते हुए वापस ली। PTI ने एहतजाज मौखर करके अच्छा काम किया। मौलाना PTI को मना लेंगे। कराची के मकामी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि एहतजाज सबका हक है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, पूरी कौम को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। 37 लेवीज एहलकार नौकरी से बर्खास्त। DG लेवीज नसीबुल्लाह काकड़ ने लाइट कमांडो ट्रेनिंग से गैर हाजिरी और कानूनी अहकाम की पासदारी न करने पर एहलकारों को बर्खास्त किया। DG का कहना था कि लेवीज एहलकार ट्रेनिंग से मुसलसल गैर हाजिर रहे और नाफरमानी भी की। गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। विहाड़ी के इलाके लंदन में हादसा, 4 अफराद मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई थी। हादसे के शिकार तमाम अफराद लाहौर से हासिलपुर जा रहे थे। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बाइस पेश आया। पाकिस्तान शाहीन्स टीम ACC मर्जिंग T20 एशिया कप में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गई। कौमी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगी। शाहीन्स 21 अक्टूबर को मेज़बान ओमान और 23 अक्टूबर को UAE के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल 25 अक्टूबर जबकि फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुल्तान टेस्ट में दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली। खेल के खत्म पर इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए थे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 127 रन की बरतरी हासिल है। और पाकिस्तानी फिल्मों की खातून अव्वल सबीहा खानम की आज सालगिरह। अदाकारा ने 4 दहाइयों तक मद्दाहों पर सहर तारी रखा। संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी को अवाम में भरपूर पजीराई मिली। उन्हें शानदार खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।